हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिलोजिज़म के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। सिलोजिज़म का बेसिक आप थोड़ा बहुत जानते होंगे और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जांपल्स के थ्रू ही हम सीखेंगे इसको। ओके, तो सिलोजिज़म देखिए, जैसे क्वेश्चन मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको थोड़ा बहुत इसका बेसिक मालूम है, और अगर नहीं भी मालूम होगा तो आप इस क्वेश्चन को सीखते सीखते आपकी समझ में आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये इस तरीके का एक क्वेश्चन रहता है सिलोजिज़म में। उसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए होते हैं और उन स्टेटमेंट्स के बेसिस पे कुछ कंक्लूज़न दिए हुए होते हैं। हमें ये पता करना होता है कि इनमें से कौन सा कंक्लूज़न ड्रॉ किया जा सकता है। मतलब जो शब्द हैं मैं एकदम नपे तुले शब्द बोल रहा हूँ, कौन सा कंक्लूज़न ड्रॉ किया जा सकता है और कौन सा नहीं किया जा सकता, ये हमें यहाँ से निकालना होता है। ठीक है, और हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि भाई कौन सा कंक्लूज़न निकल रहा है, कौन सा कंक्लूज़न नहीं निकल रहा, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ओके, सो लेट अस सी क्या है ये। सम प्लांट्स आर ट्रीज, कुछ पौधे पेड़ हैं। ठीक है, तो हम किस तरीके से बना सकते हैं कि भाई मान लो ये एक सेट है जिनको हम प्लांट्स बोलते हैं। ओके, प्लांट्स है ना, और ये एक गोला है जो ट्रीज़ का है। तो अब इसने क्या बोला कि सम प्लांट्स आर ट्रीज, तो कुछ प्लांट्स हैं। ये प्लांट्स का मान लो ये सारे के सारे प्लांट्स हैं नहीं, ये ट्रीज़ का है। तो जो पहली स्टेटमेंट है उसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये प्लांट्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये ट्रीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, और ये 1 नंबर स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, सम प्लांट्स आर ट्रीज। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, ऑल ट्रीज आर बुशेस। ठीक है, ये ट्रीज़ हैं। एक मान लो कोई बुशेस का भी इस तरीके से कोई रिप्रेजेंटेशन है, तो ऑल ट्रीज आर बुशेस, जितने भी ट्रीज़ हैं, जितने भी ये ट्रीज़ हैं, मान लो ये ट्री की रिप्रेजेंटेशन थी, तो जितने भी ट्री हैं वो सारे तो बुश हैं ही। बुश उससे जा उसके अलावा भी बुश हो सकते हैं, लेकिन जितने ट्री हैं वो तो बुश के अंदर ही आते हैं। तो ये जो प्रेजेंटेशन बनेगी, ये ट्री था तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी बी। तो जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसका कुछ ये जो हमारी जो रिप्रेजेंटेशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ओके, यहाँ से मैंने थोड़ा स्पेस बनाने के लिए इरेज कर दिया है वो सब। तो हमारी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी। तो ये प्लांट्स हैं, ये बुशेस हैं, बड़ा वाला ये जो डायग्राम है, और ये छोटा वाला ये ट्रीज़ है। ठीक है, अब हमें कंक्लूजन्स बताए गए हैं। सम बुशेस आर प्लांट्स, तो कुछ बुशेस प्लांट्स हैं। प्लांट ये हो गया, ये सब प्लांट्स हैं, और ये सब बुशेस हैं। ओके, तो आप देखो ये जो हमारे पास ये जो एरिया आ रहा है ये कॉमन एरिया है, कॉमन टू बोथ। तो पहला वाला जो कंक्लूजन है वो हमारा सही है। ठीक है, कि भाई कुछ प्लांट्स, देखो सारे के सारे प्लांट्स तो बुशेस नहीं बन रहे हैं, हो सकता है बने लेकिन कुछ तो बन ही रहे हैं। ऑल बुशेस आर प्लांट्स, दूसरा कंक्लूजन। तो जितने भी बुश हैं, अगर ऑल बुशेस आर प्लांट्स होते तो गोला इसका यहाँ बनता, ऐसे बनता, लेकिन ऐसा तो नहीं है। छोटा सा एक कॉमन एरिया आ रहा है, हो सकता है ये पूरा हो, लेकिन हम सर्टेनली नहीं कह सकते, श्योरली हम नहीं कह सकते। तो आप एक चीज़ ये ध्यान रखो कि जिसको हम श्योर नहीं कह सकते उसको हम नहीं मानते कि ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से सेकंड नंबर पे जो बात लिखी हुई है उसको कंक्लूड नहीं किया जा सकता। हो सकता है वो सही हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो सही नहीं हो। थर्ड पॉइंट है, नो बुश इज़ अ प्लांट। ठीक है, तो बुश वाला जो सर्कल है वो ये है, प्लांट वाला सर्कल ये है, तो ओवरलैप तो कर ही रहे हैं, ये ओवरलैपिंग पॉइंट है। तो कुछ ना कुछ बुश तो प्लांट हैं, तो ये बात भी नहीं कही जा सकती। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है। तो अब हमें देखना है हमारा आंसर क्या होगा। पहली वाली स्टेटमेंट हमारी सही थी, दूसरी और तीसरी गलत है। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं क्या कह रहे हैं वो। ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज, देखो कंक्लूजन 3 हमने बताया गलत है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ओनली कंक्लूजन 1 एंड 3 फॉलोज, नहीं 1 तो फॉलो कर रहा है लेकिन 3 नहीं कर रहा। ठीक है, 3 नंबर का जो कंक्लूजन है वो सही नहीं है।
तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया। डी कंक्लूजन 2 एंड 3 फॉलोज, ये भी गलत हो गया है ना, क्योंकि 2 भी नहीं फॉलो कर रहा, 2 भी सही नहीं है, 3 भी सही नहीं है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं सिलोजिज्म के। सिलोजिज्म की पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ इस पर बेस्ड है कि आप बस गोला बनाओ, आप चीज़ को रिप्रेजेंट करो, गोला बनाओ, और जो भी सामने सामने दिखाई दे रहा है केवल और केवल वही आंसर है। किसी भी कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। जिसके बारे में हम 100% श्योर हैं, बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है, वही हमारा आंसर है। बिना किसी से डरे उस आंसर को लगाओ। सिर्फ गोला बनाने और सिलोजिज्म का हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिलोजिज्म पर। यहाँ से चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। देखो, इसमें पहली जो मैंने क्या बताया, सिलोजिज्म का कोई भी क्वेश्चन है, आपको बस गोले बनाने हैं, बस सिंपल इतना काम करना है। आप सही गोले बनाइए और उनसे जो एकदम चीज़ स्पष्ट दिखाई दे रही हो, केवल उसी को मानिए और उसी को आंसर में लिखिए, आपका आंसर सही बनेगा बिल्कुल हमेशा। बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। देखिए क्या बोल रहा है ये, कुछ आम फल हैं, सम मैंगोज आर फ्रूट्स। मैंने बनाया मैंगो का एक ये, ठीक है, कि मैंगो का एक ही सेट है, ये गोला बना दिया मैंने। एक कॉमन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ मैं, गोला, ठीक है। और ये फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स का मैंने एक गोला बना दिया। कुछ मैंगो जो है वो फ्रूट्स हैं, ठीक है। ये कुछ मैंगोज होंगे वो फ्रूट्स नहीं होंगे, कुछ फ्रूट्स होंगे वो मैंगोज नहीं होंगे, ठीक है। सिलोजिज्म में चीज़ें जो है बस इमेजिन्ड होती हैं, वर्ड्स कोई भी हों, हमें कंक्लूजन्स तक पहुंचना रहता है। तो जो भी एकदम सर्टेन कंक्लूजन्स होंगे वही आंसर बनते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, नो फ्रूट इज़ अ वेजिटेबल। ये फ्रूट है और कोई भी फ्रूट वेजिटेबल नहीं है, तो वेजिटेबल का एक गोला मैंने यहाँ बना लिया। अब देखो, कोई भी फ्रूट और वेजिटेबल में कॉमन नहीं है। ये गोला यहाँ भी बन सकता था, तब भी नहीं है। ये गोला यहाँ भी बन सकता था, ठीक है। पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखो, ये भी वेजिटेबल का गोला हो सकता है, ये भी वेजिटेबल का हो सकता है, ये भी वेजिटेबल, ये तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, ठीक है। हमें इन तीनों को कंसीडर करते हुए देखना है कि कंक्लूजन कौन सा फॉलो हमारा हो रहा है। देखो क्या है, पहला नंबर में जो कंक्लूजन सर्टेनली फॉलो होगा वही हमारा आंसर बनेगा। किसी भी स्थिति में, या स्थिति हम ये माने या ये माने या ये माने, ये स्थिति कोई भी स्थिति तीनों में से मानते हुए अगर हमारा कोई भी कंक्लूजन फेल हो जाता है तो वो कंक्लूजन हमारा फॉलो नहीं होगा, मतलब वो हमारा कंक्लूजन सही नहीं रहेगा। हमारा कंक्लूजन वही होगा जो हर स्थिति में, हर कंडीशन में एकदम सही बैठेगा, सटीक बैठेगा, फॉलो करेगा चीज़ों को। 3 पॉसिबल डायग्राम्स हो गए, ठीक है। देखो मैंने ये बना दिया, तो ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम तो लगभग एक ही है ना। तो इसमें से हम क्या करते हैं कि हम जो है इसको हटा देते हैं, ठीक है। हम अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग इसको रखते हैं और इसको रखते हैं। तो इन दोनों में से जो है फॉलो होना चाहिए कोई ना कोई। देखिए अब कंक्लूजन्स पे आते हैं। सम मैंगोज आर वेजिटेबल्स, ये मैंगो है, ये मैंगो है अपना, ये वेजिटेबल्स हैं और ये भी वेजिटेबल्स हैं। अगर हम इस वाले को मानेंगे, इस वाले को अगर हम मानते हैं, इस वाले को, तो हमारा कंक्लूजन नंबर 1 सही बैठता है। लेकिन इस वाले को हम मानते हैं कि भाई वेजिटेबल यहाँ बैठी हुई है, ठीक है, जिसमें क्योंकि फ्रूट के साथ में कोई भी वेजिटेबल कॉमन नहीं है, मैंगो के साथ है या नहीं हमें नहीं पता है। तो अगर हम इस वाले को मानेंगे कि ये वाला डायग्राम सही है तो ये हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। मैंने क्या कहा, किसी भी स्थिति में हमारा कंक्लूजन वही होगा जो हर स्थिति में सही बैठे। किसी भी स्थिति में अगर गलत हो गया तो उस कंक्लूजन को नहीं माना जाएगा। तो एक स्थिति में ये गलत हो गया, एक में सही था, तो एक स्थिति में गलत हो गया, इसलिए इस कंक्लूजन को नहीं माना जाएगा। सो दिस इज रॉन्ग कंक्लूजन। अब आते हैं सेकंड पे, सम फ्रूट्स आर मैंगोज, ठीक है। हमारा डायग्राम ये है, मैंगोज ये हैं, फ्रूट्स ये हैं, ठीक है। तो ये फ्रूट्स हैं तो ये मैंगोज हैं, तो डेफिनेटली देखो कुछ फ्रूट्स में मैंगो हैं, कॉमन एरिया ये है, ठीक है। चाहे मैं वेजिटेबल का डायग्राम ये वाला मान लूँ या ये वाला मान लूँ, फ्रूट्स तो मैंगोज निकल रहे हैं कुछ तो ये कंक्लूजन दोनों ही स्थिति में सही है। तो ये हमारा कंक्लूजन माना जाएगा कि हाँ भाई ये कंक्लूजन जो फॉलो कर रहा है। देन थर्ड वन इज़ नो वेजिटेबल इज अ मैंगो, कोई भी वेजिटेबल मैंगो नहीं है, ठीक है। तो देखो वेजिटेबल कहाँ है हमारी, वेजिटेबल यहाँ पर है, या फिर देखो हमारी वेजिटेबल यहाँ पर है। तो नो वेजिटेबल इज़ मैंगो, अगर ये वाला माना
तो देखो कुछ वेजिटेबल जो है मैंगो बन रही हैं, तो इसके हिसाब से तो कंक्लूजन ये फॉलो मतलब फेल हो जाता है। इसको मानेंगे तो हाँ, मैंगो और वेजिटेबल में कोई रिलेशन नहीं आ रहा, तो ये कंक्लूजन सही हो जाता है उस केस में। तो मैंने क्या कहा, कंक्लूजन वही होता है जो हर स्थिति में सही बैठना चाहिए, केवल वही सही माना जाएगा। तो ये देखो, एक स्थिति में तो सही बैठ रहा है, एक स्थिति में गलत बैठ रहा है, तो ओवरऑल ये गलत माना जाएगा। सो दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो हमें पता चल गया। अब ऑप्शन देखते हैं हम। ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, कंक्लूजन 2 फॉलो कर रहा है, 1 और 3 नहीं कर रहे। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। बाकियों को देख लेते हैं ताकि हम जो है ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएँ। ओनली कंक्लूजन 2 एंड 3 फॉलोज। ठीक है, 2 एंड 3, 2 3, तो 3 गलत है, तो इसलिए ये वाला आंसर हमारा गलत हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन 1 एंड 3 फॉलोज, 1 भी गलत है और 3 भी गलत है, एक भी फॉलो नहीं कर रहा है, हमारा ये आंसर गलत हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, 1 तो हमारा गलत है ही, तो हमारा ये आंसर भी गलत हो जाएगा। सो ए ही बच रहा है हमारा एक सही ऑप्शन। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, और प्रैक्टिस करेंगे तो और समझ में आएंगे। सिलोजिज्म का कोई भी क्वेश्चन मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको सही गोला बनाना आना चाहिए। जो भी हमारा कंक्लूजन होगा, सही कंक्लूजन वही होगा जो जितने भी गोले से संबंधित डायग्राम बनेंगे उन सब में सेटिस्फाई कर रहा होगा वो कंडीशन को। किसी भी एक कंडीशन में वो फेल हो जाता है तो हमारा वो कंक्लूजन सही नहीं होगा। ओके, बस यही मूल मंत्र है सिलोजिज्म के क्वेश्चंस का। तो सिलोजिज्म का नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, ऑल कंप्यूटर्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। तो हम बना लेते हैं। ये मान लीजिए कि एक गोला है जो कि कंप्यूटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। इसके अंदर जो भी कुछ है उसको कंप्यूटर बोलेंगे। ठीक है, ऑल कंप्यूटर्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, तो जितने भी कंप्यूटर हैं वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो एक बड़ा गोला आप बनाओ, इसको आप इंस्ट्रूमेंट बोलो। भाई कंप्यूटर तो सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिनको इंस्ट्रूमेंट कहा जाए। हो सकता है वो कंप्यूटर ना हो, लेकिन जितने भी कंप्यूटर हैं वो तो इंस्ट्रूमेंट हैं, इतना तो क्लियर है, हमें दे रखा है। सम मशीन्स आर कंप्यूटर्स, कुछ मशीनें कंप्यूटर हैं। कंप्यूटर कौन सा है, ये वाला है। तो कुछ मशीनें कंप्यूटर हैं, इसके लिए देखो गोला कैसे कैसे बन सकता है। एक तो मैं गोला ऐसे बना सकता हूँ, ठीक है, मैं अलग अलग बनाता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। एक कंडीशन तो ये हो गई, एक कंडीशन ये हो गई, ओके, एक कंडीशन ये हो गई। मतलब हमारा जो ओरिजिनल डायग्राम था वो ये था, कंप्यूटर और इंस्ट्रूमेंट, ये तो पहले उससे आ ही गया था। ठीक है, ये हमने बनाया था मशीन्स, सम मशीन्स आर कंप्यूटर, कुछ मशीनें कंप्यूटर हैं। दूसरा डायग्राम ऐसा भी बन सकता है कि भाई मशीन जो है अंदर ही अंदर हो, है कि नहीं। और कैसा बन सकता है तीसरा डायग्राम, कोई ऐसा भी बना सकता है कि सर इसको इस तरह बना दो। अरे भाई, तो ये और ये डायग्राम तो एक ही है, उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है ना, तो इस डायग्राम को अलग नहीं माना जाएगा। सम मशीन्स आर कंप्यूटर्स, है ना, तो ऐसा डायग्राम बन सकता है। एक और तीसरा डायग्राम बन सकता है, वो देखिए कैसा बन सकता है कि हमारा ये तो हमें दे ही रखा था कंप्यूटर और इंस्ट्रूमेंट, है ना। एक तीसरा डायग्राम ये बन सकता है कि इसके बीच का ये बन जाए मशीन्स। एक चौथा डायग्राम भी बन सकता है कंप्यूटर, इंस्ट्रूमेंट और मशीन्स, है ना। मतलब इस केस में भी देखो जितने भी कंप्यूटर्स हैं, मशीन, ये सारे कंप्यूटर्स को अगर हम मशीन बोलते हैं तो कुछ मशीन ही कंप्यूटर बनेंगी। तो ये अलग से डायग्राम नहीं है, ठीक है। बाकी ये पॉसिबल डायग्राम्स हैं, ये हमारा एक पॉसिबल डायग्राम है, ये एक पॉसिबल डायग्राम है, एक पॉसिबल डायग्राम है, ये एक पॉसिबल डायग्राम है, ठीक है। अब कंक्लूजन हम पहुंचेंगे कंक्लूजन पे। कंक्लूजन वही होगा जो सारे के सारे डायग्राम्स में वैलिड बैठ रहा होगा। अगर किसी भी डायग्राम में वो वैलिड नहीं है तो वो हमारा कंक्लूजन नहीं बनेगा। ओके, तो हम देखते हैं ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर कंप्यूटर्स। पहला, ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर कंप्यूटर्स, तो देखो पहले वाले डायग्राम में ये इनवैलिड हो गया। अगर ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर कंप्यूटर्स हम बोलते हैं तो कुछ ऐसा डायग्राम बनना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट ये होना चाहिए
और कंप्यूटर ये होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है, ये डायग्राम कहीं भी नहीं है। तो ये तो गलत हो गया, पहला कंक्लूजन तो गलत हो गया। सेकंड पे आओ, सम मशीन्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ मशीनें इंस्ट्रूमेंट हैं, कुछ मशीनें यंत्र हैं। सम मशीन्स आर इंस्ट्रूमेंट, तो उसका डायग्राम जो है कैसा दिखाई देना चाहिए, सम मशीन्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो देखो सम मशीन्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ पर आ रहा है इंस्ट्रूमेंट और मशीन के बीच में, पहले वाले फिगर में ये वैलिड हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट में। सेकंड में देखते हैं सम मशीन्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, तो यहाँ पर देखो ये वैलिड हो रहा है, ठीक है, कि कुछ मशीनें हैं या ज़्यादा मशीनें हमें पता नहीं है, लेकिन मशीनें दिख रही हैं। यहाँ पर सारी मशीनें भी इंस्ट्रूमेंट हैं, तब भी सम मशीन्स वाला क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है। तीसरी चीज़ देखो आप यहाँ पर, तीसरा डायग्राम, सम मशीन्स आर इंस्ट्रूमेंट, मशीन्स वाला फिगर बीच का है, अंदर का है ये मशीन्स वाला, और बाहर वाला इंस्ट्रूमेंट का है, तो यहाँ भी ये फॉलो हो रहा है। ओके, यहाँ पर देखो सम मशीन्स आर इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट को हमने अंदर कर दिया, यहाँ भी फॉलो हो रहा है। तो ये कंक्लूजन देखो चारों डायग्राम्स में फॉलो हो रहा है, तो ये कंक्लूजन हमारा सही माना जाएगा। इसके बाद में तीसरा, सम इंस्ट्रूमेंट्स आर मशीन्स, सम इंस्ट्रूमेंट्स आर मशीन्स के लिए डायग्राम कैसा बनना चाहिए, सम इंस्ट्रूमेंट्स ये मान लो आई का होना चाहिए और ये जो है मशीन्स का होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है भाई ये सम इंस्ट्रूमेंट्स आर मशीन्स, क्या यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। ओके, देन क्या यहाँ पर बन रहा है सम इंस्ट्रूमेंट्स आर मशीन्स, यहाँ पर बन रहा है, क्या यहाँ पर बन रहा है सम इंस्ट्रूमेंट्स आर मशीन्स, यस यहाँ पर भी बन रहा है। तो ये कंक्लूजन आपका सही आ रहा है ना। तो 2 और 3 सही है, हमारा आंसर क्या होगा, ऑल कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट नहीं कर रहा। ओनली कंक्लूजन 1 एंड 2 नहीं, ये भी गलत हो गया क्योंकि 1 फॉलो नहीं कर रहा। ओनली कंक्लूजन 2 एंड 3 यस, ये हमारा आंसर है क्योंकि 2 और 3 हमारे सही हो रहे हैं। ओनली कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज नहीं, 1 गलत है। तो ये, तो इस तरीके से इसका आंसर हमारा सी हो गया है ना। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आप पेन और पेपर लेके खुद से ये बना के सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और एक बार आपने ये अच्छे से समझ लिया तो ये हवा में हो जाता है, मतलब कुछ लिखना भी नहीं पड़ता, ये आंसर्स ऐसे ही निकल आते हैं। थोड़ा सा ही बनाना पड़ता है। आपको सिलोजिज्म का मतलब है सिंपल गोला बनाना आना चाहिए, सही गोले बनाना आना चाहिए। पेज जब अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब आप सीख रहे हो, तब पेज बर्बाद होने से बिल्कुल मत डरो। अगर पेज बर्बाद होने से नहीं डरोगे तो आप जो है सही कंक्लूजन्स पर पहुंचोगे और आपके सारे आंसर्स जो है सही रहेंगे, एब्सोल्युटली सही होंगे, कोई इसमें गलती नहीं होगी।